नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में भारत में एविएशन से जुड़ी दो बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने हम सबको काफ़ी सोचने पे मजबूर किया है। जी बिल्कुल। एक तो एक बड़े पैसेंजर विमान का हादसा और दूसरा वो तीर्थ यात्रा वाले रूट पर एक हेलीकॉप्टर का क्रैश। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी मदद से इन घटनाओं को थोड़ा समझें। हाँ, और देखें कि इनके मतलब क्या हैं, इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं पहली घटना से। ये हुई 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। हाँ, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर काफी आधुनिक विमान माना जाता है ये। हाँ, और ये अहमदाबाद से उड़ान भरने के फौरन बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गिरा कहाँ? मेगानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर। जी, ये लोकेशन भी काफी काफी चिंताजनक है, रिहायशी इलाके के इतने करीब। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और अफसोस की बात है कि 241 लोगों की जान नहीं बच पाई। सिर्फ एक यात्री, विश्विश कुमार रमेश। हाँ, वो बच गए। एक तरह से चमत्कार ही है। और जमीन पर भी इसका असर बहुत भयानक रहा। कम से कम 38 मौतें तो जमीन पर हुईं। और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। बहुत बड़ा हादसा। और एक और बात, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेडे सिग्नल भेजा गया था। हाँ, यानी पायलट को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। और जब विमान गिरा तो लैंडिंग गियर नीचे थे, जो शायद लैंडिंग की कोशिश की तरफ इशारा करता है। और देखिए, ये बात बहुत अहम है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ, जिसे एविएशन की जबान में हल लॉस कहते हैं। पहला? 787 तो काफी समय से उड़ रहा है। जी हाँ, ये अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। तो इस हादसे ने यकीनन कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो शुरुआती जांच क्या बता रही है? किस तरफ शक जा रहा है? देखिए, अभी बहुत शुरुआती है, लेकिन दो मुख्य संभावनाओं पर फोकस है। या तो डबल इंजन फेलियर, मतलब दोनों इंजन बंद हो गए। दोनों एक साथ? हाँ, या फिर विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई बहुत बड़ी खराबी आ गई। खैर, अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए। हाँ, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी, उनसे जांच में काफी मदद मिलेगी। उम्मीद है कि असल वजह पता चल पाएगी। और जो यात्री बचे हैं, उनका बयान वो भी अहम होगा। बिल्कुल। विश्वास कुमार रमेश ने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, मतलब बत्तियां टिमटिमा रही थी, और विमान जैसे ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। वो खुद एक इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले। इस हादसे का असर सिर्फ इंसानी जानों तक नहीं है। बीमा कंपनियों को करीब 475 मिलियन डॉलर के क्लेम झेलने पड़ सकते हैं। ओह, काफी बड़ी रकम है ये तो। हाँ, और बोइंग और जीई एरोस्पेस, जो GNX इंजन बनाती है, उनके शेयर्स भी गिरे हैं। खासतौर पर इंजन को लेकर और RAT के डिप्लॉयमेंट को लेकर चिंताएं हैं। RAT? ये क्या चीज है? RAT यानी रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटा सा टरबाइन होता है। अगर मान लीजिए विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या मेन पावर सप्लाई बंद हो जाए, अच्छा। तो ये हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी बिजली पैदा करता है, ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम। तो जांच में ये भी देखा जाएगा कि ये RAT ठीक से काम किया या नहीं? जी बिल्कुल, ये जांच का एक अहम हिस्सा होगा। और मानवीय पहलू देखें तो शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग चल रही है। मलबे से लोगों का सामान भी मिला है, सोना, पासपोर्ट, धार्मिक ग्रंथ वगैरह। बहुत ही दुखद। और देखिए, ये सब चल ही रहा था कि इसके ठीक 3 दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से एक और बुरी खबर आ गई। हाँ, वो हेलीकॉप्टर हादसा सुबह करीब 5:30 बजे। गौरीकुंड के पास, ये केदारनाथ से गुप्त काशी वाला जो तीर्थ यात्रा का रूट है, वहां आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जी, इसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी थे। सभी की मौत हो गई। और जमीन पर भी एक व्यक्ति चपेट में आ गया। हाँ, उसकी भी जान चली गई। जीरो विजिबिलिटी, मतलब बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था। और दुखद ये कि क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लग गई। लेकिन जो बात ज्यादा चिंताजनक है वो ये कि पिछले सिर्फ 6 हफ्तों में इसी रूट पर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा था। 5वां 6 हफ्ते में? ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। बिल्कुल, मतलब वहां ऑपरेशन में कोई गंभीर दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से फौरन उस रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई हैं। अच्छा, रोक दी गई हैं। जी, और DGCA यानी हमारा सिविल एविएशन रेगुलेटर, वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की फिर से समीक्षा कर रहा है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। हाँ, वो तो है। और विजिबिलिटी अचानक से बहुत कम हो जाती है। ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को बहुत रिस्की बना देता है। अलग तरह के हादसे हैं,
लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं हमारी एविएशन सेफ्टी की संभावित कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो बड़े कमर्शियल फ्लाइट्स हों या फिर मुश्किल पहाड़ी इलाकों में होने वाले ऑपरेशन। और एयर इंडिया वाला हादसा तो, जैसा आपने कहा, जी हाँ, ऐतिहासिक है। जी हाँ, दोनों मामलों में जांच चल रही है। डीजीसीए एयर इंडिया वाले हादसे के टेक्निकल कारणों को खंगाल रहा है और उधर स्थानीय अथॉरिटीज और रेगुलेटर हेलीकॉप्टर वाले मामले को देख रहे हैं। तो ये घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। भारत जैसे देश, जहां मौसम और भूगोल इतना विविध है और हवाई ट्रैफिक भी लगातार बढ़ रहा है, हाँ, ट्रैफिक तो बढ़ ही रहा है तेजी से। तो ऐसे में सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के सिस्टमिक सुधारों की जरूरत है? क्या नियम और कड़े करने होंगे या फिर जो नियम हैं उनका पालन ज्यादा सख्ती से करवाना होगा? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, उनका सही तरीके से लागू होना शायद ज्यादा जरूरी है। सही कहा, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर ध्यान देना होगा।